तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और अब हम जानने वाले हैं वास्तविक संख्याएं के बारे में। और आज हम बिना कुछ सोचे समझे वास्तविक संख्याएं के चैप्टर नंबर 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे चैप्टर 1.1 से क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या करें, प्रूफ करें, उसका प्रयोग कर उसका एलसीएफ निकालें। या दोस्तों, हम लोग बचपन में एलसीएफ ऐसे निकालते थे, ये घटा फिर यहाँ से एलसीएम लगाए, फिर ये घटा फिर यहाँ पर एलसीएम लगाए, यानी एलसीएफ लगाए। हम बचपन में मौसा ऐसे करते थे, लेकिन हम लोग अब बड़े हो गए, क्लास 10th में आ गए और अब हम अलग मेथड से करेंगे, कुछ हम अपना अलग दिमाग लगाएंगे। बड़ी वाली बात है तो बड़ा वाला चीज करना पड़ेगा। तो एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर और यहाँ r नॉट इक्वल टू r बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसे ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो चलिए इसी के आधार पे हमको बनाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 135 और 225। देखिए, तो सबसे पहले हमने मौसम में जाना था कि जो आपको छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग देना है। यहाँ पे बड़ी संख्या 225 है, तो ये जो बड़ी संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इतना बात समझ में आया। अब जिससे भाग दे रहे हो 135, वो हो जाएगी बी। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको बगल में आपको वैसे ही करना है, बच्चे वाली है। 135 225, 135 और यह 25 में से 90 जाएगा तो 90, और 90 से 135 और यह 45, हाँ, दूना 90, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा इसका ऐसे 45 है, इसी को कर दो। 135 में किससे एक मतलब शेषफल कितना बचा भाई, 90। और जब तक यहाँ शेषफल नहीं आए 0, तब तक आप r नॉट इक्वल टू 0 लिखते रहना। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे चरण 1 लिख दो, स्टेप 1 लिख दो, ठीक है। ये जब तक नहीं जाएगा तब तक आपको ये लिखना पड़ेगा चरण। अब इसके बाद 2 लिख दो। अब देखो, यहाँ पे ए पहले ये था, अब आप क्या करोगे, ये लाओगे, इसको यहाँ पे रखोगे, अब ये 1 हो जाएगा। अब जिससे शेषफल बचा वो कर दोगे, और यहाँ बचेगा, यहाँ 45 हो जाएगा। अब यहाँ r नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे, क्योंकि अभी भी r क्या है, 0 नहीं है। फिर चरण नंबर 3 होगा, चरण 3 में क्या हो जाएगा, फिर ये जो होगा ये इधर आ जाएगा 90, और जिससे शेषफल बचा वो उससे अब हो जाएगा b। तो यह 45 गुना 2 और यह जो हो जाएगा 0, यहाँ r बराबर 0, और जहाँ 0 आए वहीं b क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 45, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, 196 और 38 220। 196 और 38 220। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे डिजिट जो है थोड़ा भारी है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, ये एक ही बार में इसको SW में बनाओगे। जी हाँ दोस्तों, SW में बनाओगे। ये 196 को आप 38 220 से भाग दोगे, एक ही बार में कट जाएगा। जितना देखने में कोई आसान होता है उतना होता नहीं है। 867 और 255, 867 255। हाँ, अब देखो 255 को हम 867 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो 3 दूना 6 1 7, 3 बचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 जो 6 जो 0, 8 में से 1 255, और यह दूना 251, 204, और यह बचा 51, 102, 51 दूना 102, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 51 हो गया। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से करेंगे, तो 867 बराबर 255, हाँ, 255 गुने 3, शेषफल 102, और यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। और फिर इसके बाद लिखेंगे 255, और इसके बाद लिखेंगे 102 गुने 2 प्लस 51, r नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, जब तक 0 नहीं है आपको ऐसा लिखते रहना है। फिर b यहाँ आ जाएगा, 102 ये आ जाएगा, और r जो है वो b हो जाएगा। देखिए, जब तक ये r 0 नहीं आए, r जब तक 0 नहीं आए तब तक आपको क्या करना है, स्टेप को बढ़ाते रहना है। तब क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा, r b हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 51 गुना 102 प्लस 0, r बराबर 0। अब यहाँ एचसीएफ जहाँ आएगा 0 आ गया, वहाँ एचसीएफ b हो जाएगा,
यानी 51 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। लेकिन दोस्तों ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको सीखना है, एग्जाम में क्वेश्चन लेकिन नहीं आएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम बनाएंगे, फिर भी बनाएंगे। देखिए, दर्शाइए कि, तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहां b बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ पर 6q + 3 है ना, 6q, तो हमको यहाँ पे लिखना है b बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर b बराबर 6 लिख लिए। 1 मिनट। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 6 है, ठीक है। तो अब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + r हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 6q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ a बराबर जब 6q + r हो जाएगा, तो यहाँ पर r जो हो कब क्या क्या हो सकता है, r जो है वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर r जो होगा वो b से हमेशा छोटा होगा, तो 0 से लेके 5 तक होगा। बोलो हाँ या ना, 3 4 5, r बराबर 0 से लेके 5 तक हो जाएगा। ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 6q + 3 और 6q + 5 और 6q + 1 को धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि r बराबर 0, तो a बराबर जो होगा 6q हो जाएगा। बोलो है ना, जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। जब r बराबर 2 हो जाएगा तो a बराबर 6q + 2 हो जाएगा। जब r बराबर 3 हो जाएगा तो a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। यानी आपको जितना भी r दिया है वो आपको a वाले एल्गोरिदम में आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखो r बराबर जब 4 हो जाएगा तो a बराबर 6q + 4 हो जाएगा, और जब r बराबर 5 होगा तो a बराबर 6q + 5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब अब इतना ही है, r बराबर 5 तक ही है। अब यहाँ पे बताना है क्या, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे दिखाना है। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 6q 2 और यहाँ पे 6q + 4, ये सब क्या है, सम डिजिट है। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें भाग लग सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे ऑड नंबर, जहाँ पर 1 दिख रखा है, 5 दिख रखा है और 3, ठीक ना, तो ये सब भाग नहीं लगने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है, अतः ये क्या लिखेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक है, और ये भी हमको दिखाना ही है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 2 नंबर भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, सीखना है। पहले नंबर वाले चैप्टर में 1.1 में आपका जो देख रखा है वह पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। बाकी बात ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी भी नहीं, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च यानी मिलाना है।
ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो मान लीजिए एक प्रार्थना हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है। आप स्कूल में जाते हैं और प्रार्थना हो रहा है तो उसमें लाइन लगती है, बोलो हाँ ना, लाइन लगती है, 6-7 लाइन लगती है। तो किसी एक लाइन में 20 बच्चे, किसी एक लाइन में 25 बच्चे, किसी एक लाइन में 18 बच्चे, किसी एक लाइन में 17 बच्चे। अब क्या करना है, लाइन किस प्रकार से होती है, तो भाई लाइन दो प्रकार से होती है, एक इस प्रकार से होती है क्षैतिज और एक इस प्रकार से होती है, बोलो हाँ ना। मान लो आपको मैं डॉट से समझाता हूँ, यहाँ पे भी एक लड़का है, यहाँ पे भी एक लड़का है, यहाँ पे भी एक लड़का है और यहाँ पे भी एक लड़का है। किसी में यहाँ लड़का है, किसी में यहाँ लाइन है, किसी में यहाँ तक लाइन है, किसी में यहाँ तक लाइन है, और ऐसे करके ऐसे ऐसे लाइन है। ठीक है, किसी में यहाँ तक बच्चा है, किसी में, यानी इक्वलिटी नहीं है। देखिए इसमें चार बच्चे सीधे हैं, इसमें भी 4 बच्चे सीधे हैं, इसमें 5 है और इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, यानी इक्वलिटी नहीं है। और इसी तरीके से कुल कितने बच्चे हैं, तो भाई कुल बच्चे नहीं, 616 सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं टोटल। अब इस सभी को क्या करना है, दोनों पार क्या करना है, दोनों पार इक्वल बनाना है 32 सदस्य वाले। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा, यानी अधिकतम संख्या लेना पड़ेगा। तो अधिकतम संख्या लेंगे कैसे, तो मेरे भाई 616 को 32 से क्या कर दो, HCF निकाल दो। ठीक है, 32 को 616 से क्या कर दो, HCF कर दो, तो 32 से कम 32, 11 2 9, 5 में से 2 गया 9, यानी 2। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। अब देखो 8 या 24, 9 या 27, यानी 28, यानी 9 मतलब में कटेगा, 9 दूना 18, 9 या 27 से 28, 16 में से 8 गए, 8 8 0, 2 से 2 गया और 8 से 8 32, यानी 8 चौका 32। जब हम 8 बच्चे को, जब हम 8 जो सदस्य को जब मार्च करेंगे तो यह पूरा इक्वल हो जाएगा, 616 हुआ मार्च और जो हम स्तंभ बोलते हैं वो दोनों जो होगा इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा HCF 8 आया और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं 3 नंबर भी क्वेश्चन हमारा क्या बन गया और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं। देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m1+ के रूप का होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b = 3। यहाँ दोस्तों जब भी आपके क्वेश्चन में देखे ये 3q + m, 3m + 1, 9m + 1 वहाँ पे, तो आपको जो दिख रहा है b के बगल में, यानी m के q के बगल में, वही आपका b हो जाता है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, b हो जाता है। तो यहाँ b = 3 होगा, फिर उसके हमारा समीकरण कैसे बन जाएगा, हमारा एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार बनेगा, a = 3q + r। यहाँ अगर क्यों आपको यूज नहीं करना है क्योंकि आपको यहाँ पर dq + r, तो आपको यहाँ पर 3m+ हो जाएगा, बोलो हाँ ना। इतना बात समझ में आता है, 3q + r। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है, 3q + r हो जाएगा। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0 1 2 हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, जब r = 0 होगा तब a = 3q + 0 हो जाएगा, बोलो हाँ 3q + 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमको क्या कहना है कि इसमें वर्ग कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, पूर्णांकों के वर्ग के बराबर ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, a² = 3q का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यह 9q² हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, कैसे, तो 3 × 3q² हो जाएगा। और उसके बाद हम चुट्टी लिखेंगे m = 3q², तो हमारा क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये बना, बोलो हाँ। अब बोलोगे हाँ इतना तो समझ में आता है। अब आप लिखोगे r = 1, तब हमारा जो हो जाएगा a = 3q + 1 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तब हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर वर्ग है तो 3q + 1 का वर्ग हो जाएगा। तब यहाँ पे a² हो जाएगा, 9q² और b² 1 और 2ab क्या हो जाएगा, 2ab, तो 2 3q और +1 गुने 1, तो ये हमारा आ जाएगा आपको 9q²
और प्लस 6Q प्लस 1। इतना समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जो है वो है यहाँ पर 3Q है, लेकिन आपको 3 ही कॉमन लेना है क्योंकि आपको लाना क्या है 3m प्लस 1 लाना है। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा और यह 2Q हो जाएगा और यह 1 जो है कॉमन नहीं होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, दोनों है ना। अब हम क्या लिखेंगे 3m प्लस 1 लिखेंगे और इंटू में लिखेंगे चूँकि m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। देखिए आंसर हमारा इतना पे ही आ गया, लेकिन एक r और दे रखा है तो उस पर भी हम निकाल ही लेंगे। r बराबर 2 हो जाएगा तो a बराबर 3Q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 3Q प्लस 2 हो जाएगा और इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, इसका वर्ग लिखेंगे तो a स्क्वायर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9Q स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा 4, 2ab 2 3Q और इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 2 की 9Q स्क्वायर और ये 4 को हम जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 और यह जो हो जाएगा 2 का 4 किया 12Q। ठीक है, अब हम क्या लेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 3Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4Q और यह एक जो है कॉमन होगा नहीं तो यह बाहर निकल जाएगा और यह 3m प्लस 1 हो जाएगा। और इस तरीके से चूंकि यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4Q और इस तरीके से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, बन गया। बहुत ही आसानी मेथड से 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे और 5वें नंबर क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हमने पिछले बारे में बात किया था वर्ग में, अब बात करेंगे घन में, 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, 9m प्लस 9m प्लस 8 के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे 9m प्लस 1 दिया गया है, तो मैंने आपको बताया है कि q के बगल में जो होगा वही आपका b होगा, लेकिन यहाँ पे 9 कुछ ज़्यादा बड़ा डिजिट है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और बात है यहाँ घन की तो और इसको छोटा कर देंगे। तो क्या लेंगे, b में 3 ले लेंगे और वहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ले आएगा। देखिए आपको वो दिखाना है, आपको 9m प्लस 9m प्लस 8 ये आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन में दे रखा नहीं, आपको मानना, आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान सकते हैं 3 जो भी माना, आपको दर्शा देना है बात, उसमें आपको प्रूफ कर देना है। तो हम लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये 5 नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद हमारे चैप्टर एंडिंग होगा। ठीक है, तो माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। तब हम लिख सकते हैं अपना समीकरण एल्गोरिथम हो जाएगा 3Q प्लस r और r बराबर जो होगा 0 1 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, इतना बात समझ में आता है तो बोलो हाँ। अब देखो r बराबर जब 0 होगा तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे 3Q प्लस 0 यानी a बराबर 3Q। ठीक है, अब यहाँ Q पूछ रहा है तो Q लगा दो, यानी घन पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा 27Q हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। अब यहाँ पे आप लिखोगे 9 और उसके बाद इंटू में लिखोगे 3Q। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे 9m और चुकी में लिखोगे m बराबर 3Q। आप कहोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 9m, तो हम 9 तो कर लिए, m इसी को मान लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, इसलिए हम m बराबर 3Q मान लिए। इस डिजिट से हमको अब कोई माने मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, अब ये हमने 0 से काम ले लिया, अब हम r बराबर 1 से काम लेंगे तो a बराबर 3Q प्लस 1। अब इसका भी हमको क्या करना है, घन करना है, क्योंकि बात घन की हो रही है। अब देखो 3Q प्लस 1 का घन करेंगे तो आप बताइए a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे मेरे भाई AQ प्लस BQ और AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस b। आप बोलो हाँ, आप बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ, तो 3Q का क्या होगा 27Q हो जाएगा, 27Q हो जाएगा और 1 का 1 और 3AB जो हो जाएगा 3 का 9Q और प्लस 1, तो यह 9Q हो जाएगा और 3Q प्लस 1 हो जाएगा। बोलो हाँ, जितना आवाज समझ में आता है आप बोलोगे हाँ। तो 27Q 1 और यह 9Q है तो यह 27Q स्क्वायर हो जाएगा और यह प्लस
9 क्यों हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 9 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। 9 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो 9 3 क्यों क्यों 1 जो है कॉमन नहीं होगा, 3 क्यों स्क्वायर होगा और यह जो होगा क्यों होगा और ये +1 बाहर निकल जाएगा और हम लिखेंगे 9m+1, चूँकि m बराबर 3 क्यों क्यों प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों। ठीक है, और इस तरीके से हमारा मान आ जाएगा 9m+1। ठीक है, हमने ये भी प्रूफ कर दिया। और एक प्रूफ और करना है 9m+8 यानी 9m+8। ठीक है, तो अभी वो भी सिद्ध करते हैं। r बराबर 2, तब हम लिखेंगे हमारा एल्गोरिथम होगा a+3q + 2। ठीक है, आप बोलोगे हाँ अब इसका भी घन कर दो, तो 3q + 2 का घन जब आप करोगे तो 1q यानी 27q और उसके बाद b का 8 हो जाएगा और 3ab 3q गुने 2 और यहाँ गुने में इंटू में लिख दो 3q + 2। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। तो आप बोलोगे हाँ 27q + 8 और ये जो होगा 3 × 9 × 18q और यह जो होगा 3q + 2 यानी 27q + 8 18q में जब 3q से भाग दोगे तो 54q² और 18 × 36q। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, तो कॉमन लोगे 9 और यह जो होगा 3q और जो होगा ये 9 × 6 = 54q और 9 × 4 = 36 यानी 4q और 8 हमारा कॉमन में होगा तो बाहर निकलेगा और 9m+8 लिखेंगे, चूँकि m बराबर हम यहाँ पे ला देंगे 3q और +6q + 4q और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। देखिए इस वाले डिजिट से जो बाद में आता है, देखिए जहाँ हमारा 9 निकल गया उसके अलावा हमको बाकी बार डिजिट से कोई मतलब ही नहीं रह गया, उसको हमको सीधा मान लेना है m और प्रूव करके दिखा देना है। और इस तरीके से हमारा 1.1 क्या हो गया, एंड हो गया। और इसी तरीके से मिलते हैं 1.2 में। तत्काल के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।